सादर प्रणाम। अब्बा जान। अब्बा जान का मतलब पिताजी। एक शब्द दूसरी भाषा का है, दूसरा शब्द दूसरी भाषा का है, भाव एक ही हैं, पिताजी। तब इस शब्द में ऐसी क्या बात थी कि इसको सुनकर अखिलेश यादव जी बौखला गए थे, तिलमिला गए थे। समाजवादी पार्टी आपे से बाहर हो गई थी। इस शब्द में ऐसा क्या अशोभनीय, असंसदीय था, अमर्यादित था कि अखिलेश यादव जी लगभग उत्तेजित हो गए थे। तो जब इस शब्द का अर्थ केवल पिताजी था, तब ऐसी क्या बात हो गई कि अखिलेश यादव जी इस शब्द से बौखला गए और उन्होंने कहा कि मैं भी अगर योगी जी के पिताजी के खिलाफ कोई अभद्र शब्द इस्तेमाल करूं तो कैसा रहेगा, या मैं भी योगी जी के पिताजी के खिलाफ कुछ ऐसा बोल दूंगा तो कैसा बोल दूंगा। क्या बोल दिया योगी जी ने? अब्बा जान ही तो कहा, जिसका अर्थ होता है पिताजी। तो इसमें ऐसा क्या था कि आपको ये बिल्कुल अभद्र लगा, अशिष्ट लगा? दरअसल बात ये है कि 2014, 2017 और 2019 के चुनाव की पराजय के बाद, वैसे तो 2014 के पराजय के बाद ही इन लोगों को एक बात समझ में आने लग गई कि एक संप्रदाय विशेष का वोट लेकर अब आज के दौर की राजनीति में सफलता नहीं पाई जा सकती है। यानी कि पार्टी का ऐसा चरित्र बनाकर रखेंगे कि जो एक संप्रदाय विशेष को लुभाने वाली पार्टी की छवि प्रस्तुत करेगी, तो उससे अब राजनीति की नदी में नाव पार नहीं लगेगी। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने चरित्र को धीरे धीरे बदल रही थी। अखिलेश यादव जी कुछ नए रूप में अपनी पार्टी को पेश कर रहे थे। इसके लिए सबसे पहले जालीदार टोपी में दिखना बंद हो गए ये लोग। 2014 के बाद से कोई ऐसा चित्र नहीं दिखाया जा सकता है जिसमें ये जालीदार टोपी में नजर आए। तो जालीदार टोपी से दूरी बनाई। उसके बाद अयोध्या गए, विभिन्न मंचों से विभिन्न इंटरव्यू में ये कहने लगे कि हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी स्नान करते हैं, लेकिन हम कैमरे लेके नहीं जाते। ये बताने की कोशिश करने लगे कि हम भी हिंदू हैं, लेकिन हम अपने धर्म को राजनीति का विषय नहीं मानते, इसलिए हम इनका प्रदर्शन नहीं करते। इन सब बातों के जरिए वो अपनी पार्टी की छवि बदल रहे थे, अपने पार्टी का चेहरा बदल रहे थे। तो इन सब प्रयासों का कोई परिणाम निकल रहा था कि नहीं, इन सब प्रयासों से जनता की धारणा बदल रही थी कि नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन प्रयास इनके द्वारा हो रहा था। अब योगी आदित्यनाथ जब अब्बा जान शब्द का उच्चारण करते हैं तो वो शब्द मानो इनके उस प्रयास पे वज्रपात की तरह था। वो इनके मेकअप को उतारने जैसा था। जो चेहरे पे नया रंग रोगन हो रहा था उसको धो देने जैसा था। एक क्षण में इनके पुराने चरित्र को याद दिलाने जैसा था। इसलिए इस शब्द से इतनी बौखलाहट हुई समाजवादी पार्टी को। इसलिए समाजवादी पार्टी तिलमिला गई इस शब्द से। वरना इस शब्द में कोई भी अभद्रता नहीं थी, कोई भी अमर्यादित बात नहीं थी, लेकिन ये शब्द बेनकाब करने जैसा था। ये शब्द किसी रंगे सियार को पानी के गड्ढे में डाल देने जैसा था। उसका रंग धुल गया और उसका वास्तविक रूप सबके सामने आ गया हो, कुछ ऐसा था। इसलिए समाजवादी पार्टी बौखला गई थी, इसलिए समाजवादी पार्टी भी जामे से बाहर हो गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, समाजवादी पार्टी ने इस शब्द को सहजता से लेना शुरू कर दिया। मतलब ये शब्द अब उनको उतना बुरा नहीं लग रहा है। इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि जैसे जैसे चुनाव की गहमा गहमी बढ़ रही है, जैसे जैसे चुनाव का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे नेता अपनी शुद्ध बुद्ध खो रहे हैं। उनके बरसों के अभ्यास में जो तौर तरीके हैं, बहुत लंबे समय से जिन हथकंडों से, जिन तौर तरीकों से ये चुनाव लड़ने के अभ्यस्त हैं, वो तरीके इन पे हावी हो रहे हैं। और पिछले 7 साल में जो बदलाव हुए, जिन बदलाव के फलस्वरूप इनके अंदर भी बदलाव दिखने लगे थे, वो सब ये भूल रहे हैं और ये अपने वास्तविक रूप में वापस लौट रहे हैं। अब फिर से वही प्रयास शुरू हो गए
2014 से पहले के उत्तर प्रदेश में जो होते थे कि किसी जाति के नेता को अपने पाले में ले लेने का अर्थ है कि वो पूरी जाति का वोट ले लेंगे, किसी संप्रदाय के नेता को अपने पाले में ले लेने का अर्थ है कि उस संप्रदाय का पूरा वोट ले लेंगे। दागी और अपराधियों की बदौलत चुनाव जीतते आए हैं तो उनको फिर रख लेंगे। यानी कि 7 साल के जो सिखावन थे, 7 साल की जो शिक्षा थी, वो विस्मृत हो रही है और पुराने अभ्यास, पुराने तौर तरीके अनायास सामने आए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब आप ये मान चुके हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आप ये मान चुके हैं कि हम जो बदलाव कर रहे थे वो संभव नहीं है। उसका हर प्रयास करने के बाद भी वो बदलाव कहीं कोई परिणाम देता हुआ दिखा नहीं। लड़ाई के मैदान में जब योद्धा अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है तो ये दुश्मन के लिए फायदेमंद होता है। वैसा ही कुछ इस चुनाव में हो रहा है। अब इसे शुद्ध बुद्ध खोना कहें या सोची समझी रणनीति कहें, पर सपा अपने पुराने तौर तरीकों पे वापस आ चुकी है। अब उसको कोई परहेज नहीं है एक संप्रदाय विशेष के वोट को लुभाने के लिए किसी भी मर्यादा को लांघने में। जैसे माननीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तुलना एक निकृष्ट व्यक्ति जिन्ना जी से कर देना। उसके बाद पाकिस्तान जो भारत से छद्म युद्ध लड़ रहा है, अचानक उसको निर्दोष बता देना, उसको भाजपा चुनाव में लाभ लेने के लिए टारगेट करती है, वो राजनीतिक दुश्मन है। ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को लगभग क्लीन चिट देने जैसा प्रयास करना, देश के सर को झुकाने का कोशिश करना, देश को असमंजस में डालना, देश को ही कटघरे में खड़ा करना, ये सब प्रयास करने से भी कोई परहेज अब नहीं है एक कौम विशेष का वोट लेने के लिए। मतलब योद्धा शुद्ध बुद्ध खो बैठा है। अब वो हवा में तलवारबाजी कर रहा है पूरे जोश के साथ। यानी उसने ये मान लिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा। यानी उसने ये मान लिया है कि उसके जो 7 साल के प्रयास थे वो 7 साल में कोई परिणाम नहीं लाएंगे, वो उसके पार्टी के चरित्र को नहीं बदल पाएंगे, वो उसके राजनीतिक तौर तरीकों को नहीं बदल पाएंगे। उसके ऊपर जो ठप्पे लगे हैं वो ठप्पे छूटने वाले नहीं हैं। न तो ये ईमानदारी से छुड़ाना ही चाहते थे और न इनके कर्मों के जो रंग इतने गहरे हैं वो छूटने ही वाले हैं। इसलिए अब समाजवादी पार्टी अपने पुराने रंग में आ गई है। इसलिए वो अब्बा जान को अब सहजता से लेने लगी है। लेकिन शुरुआत में अब्बा जान इनके लिए गाली के समान था, इनके लिए अभद्र और असंसदीय शब्द के समान था। दरअसल ये शब्द नहीं, इसके प्रभाव इनके लिए बहुत घातक थे। इस शब्द के उच्चारण से, इस शब्द के प्रयोग से जो समाजवादी पार्टी के प्रयास पे पानी फिर गया, उसकी ये बौखलाहट थी। उसके वजह से समाजवादी पार्टी आपे से बाहर हो गई थी। 2014 के बाद भारत की राजनीति में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ, इस पे तमाम राजनीतिक पंडित चिंतन कर रहे हैं, तमाम तरह के दृष्टिकोण रख रहे हैं। राजनीति के रणनीतिकार मोदी को पराजित करने के लिए टिप्स बता रहे हैं हर दलों को। इन सब प्रभावों को, इन सब परिवर्तनों को, इन सब आए नए समीकरणों को समाजवादी पार्टी बिल्कुल विस्मृत कर चुकी है। अब वो ये मान के चल रही है कि एक वर्ग का और एक संप्रदाय का वोट मेरे पास है ही, कुछ अन्य जातियों के नेताओं को अपने साथ ले लिया, अब जीत से कोई नहीं रोक सकता। ये खुद का बनाया हुआ एक जीत का समीकरण है। जमीन पर ऐसा है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जो विपक्षी भाजपा है वो पूरे होश हवास में है। वो समाजवादी पार्टी की एक गलती की प्रतीक्षा में रहती है और गलती करते ही जोरदार हमला करती है। जैसे ही सरदार पटेल जी की तुलना जिन्ना से की गई, जैसे ही पाकिस्तान को निर्दोष बताने का प्रयास किया गया, समाजवादी पार्टी पर भाजपा ने पूरे जोर से आक्रमण किया। जैसे ही ये आम धारणा बनाने की कोशिश हुई जो 2014 से होती आ रही है कि जाट भाजपा के विरुद्ध है, जाट समुदाय भाजपा को वोट नहीं करेगा, जैसे इस धारणा को जोड़ पकड़ाने की कोशिश की गई, भाजपा ने जाट नेताओं को आमंत्रित कर उनके साथ बात कर इस धारणा को तोड़ने का प्रयास किया। मतलब समाजवादी पार्टी का जो राजनीतिक शत्रु है बीजेपी, वो पूरे होश और हवास में है। वो शुद्ध बुद्ध नहीं खोया है, वो बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। समाजवादी पार्टी शुद्ध बुद्ध खो चुकी है
और समाजवादी पार्टी अब 2014 से पहले के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के प्रयास कर रही है। 2014 से पहले के उत्तर प्रदेश में जिस तरह की चीज़ें चल जाती थीं, जिस तरह की चीज़ें परिणाम बदलती थीं, उन्हीं प्रयोगों को फिर से कर रही है। जबकि ये उत्तर प्रदेश 2022 का उत्तर प्रदेश है। अगर 2014, 2017, 2019 के परिणाम से आपको ये सबक नहीं मिला है और आप 2022 के उत्तर प्रदेश को 2014 से पहले का उत्तर प्रदेश समझकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप ये मान बैठे हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब जो सामने आएगा देखा जाएगा। शुतुरमुर्गी रवैया अपना चुके हैं। जो सामने है, संकट है, उसके प्रति अपने आँख को बंद करके ही उसका समाधान समझ रहे हैं। लेकिन कभी आंख बंद करने से समस्याओं का समाधान हुआ नहीं है, कभी आंख बंद करने से खतरे टले नहीं हैं। इसलिए परिणाम भी वैसा ही आएगा। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो व्यावसायिक ओपिनियन पोल है, जो संतुलन बना के चलता है, वो इस बार बुरी तरह धाराशायी होने वाला है। परिणाम ऐसे आने के आसार नजर आ रहे हैं जिससे सबकी आंखें फैल जाएंगी, सब भौचक्के रह जाएंगे। तो 10 तारीख का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सादर प्रणाम।